आपने भी अपने गुज़िश्ता कुछ तकारीर में जिक्र किया है कि अब पंजाब में भी हुकूमत को तब्दील करने की साजिशें हो रही हैं। खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई खरीदो फरोख्त दोबारा से शुरू हो रही है। क्या मामला चल रहे हैं सर पंजाब में? सबका वज़ीर ख़जाना पंजाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत का नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये खान साहब की जो बातें हैं जी, अब कितनी दफ़ा अटेंशन पे करेंगे हम सब इनको। कभी ख़रीदो फ़रोख्त हो रही होती है, कभी कुछ और हो रहा होता है। उनकी अना आसमान से नीचे उतर नहीं रही, मुख्तलिफ उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर चीज़ के ऊपर, जो अगले दिन जिसके साथ वो स्टैंड बाय नहीं करते। ख़रीदो फ़रोख्त तो मेरे ख़्याल में सेनेट के ज़माने में जब चेयरमैन इन्होंने इलेक्ट करवाया था उस वक्त ज़्यादा आयां थी। अभी तो जिन लोगों ने जो भी डिसीशंस लिए उन्होंने अपनी सीट्स को सैक्रिफाइस किया। ख़रीदो फ़रोख्त वाले इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ नहीं देते। मेरे ख़्याल में जो जिस बेसिक बुनियाद के ऊपर इस वक्त पंजाब का सारा जी सेटअप खड़ा है, जिस बुनियाद के ऊपर स्पीकर साहब ख़ुद खड़े हैं, जहाँ उन्होंने सीरियल नंबर्ड बैलेट पेपर के ऊपर वो बने हुए हैं जो हाई कोर्ट के अंदर हमने चैलेंज किया हुआ है, और जिस बुनियाद के ऊपर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने PMLQ के वोट्स काउंट नहीं किए थे और डिसीशन दिया था, और वो जिन प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर और जितनी वो दो रुखी जो एक कानून होता है उसकी बेसिस के ऊपर उसको फिर ऊपर अदालत में हैंडल किया गया, वो तमाम जो बुनियादें हैं वो हजूर इतनी खोखली हैं कि बदकिस्मती से एक बहुत बड़ा सूबे का जो जी गवर्नेंस है, जो इस वक्त फ्लड के मामलात के अंदर भी उलझा हुआ है, उसकी कोई गवर्नेंस का सर पैर नहीं दिखाई दे रहा। और हर महीने या 2-3 हफ्ते के बाद इस किस्म की चीज़ें उनकी अपनी जो सफ़े हैं उसके अंदर एक पैनिक क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपको ये स्टेटमेंट्स दिखाई दे रही हैं। और मैं बहुत इस बात के ऊपर जी कॉन्फिडेंट हूँ कि किसी भी सूरत में इस किस्म की हुकूमत देर पा नहीं होती। तो देखें अब आइंदा चंद हफ्तों में हालात से भी आपका कॉन्फिडेंस आपके सियासी तजुर्बे की बुनियाद पे है या PTI के MPs अब आपसे राब्ते में हैं, ये जिस सारी सूरत हाल की मंजरकशी आपने की है इसके बाद? देखिए जी, वहाँ भी उनकी भी सिर्फ PTI की हुकूमत तो नहीं है। पिछले चंद हफ्ते में आपने देखा कि PTI की हुकूमत ने जो 2 सूबों के अंदर थी जहाँ उनके चीफ मिनिस्टर्स अपने हैं या कोalition के हैं, वहाँ अपने साबिक जो वज़ीर ख़जाना थे उनके ज़रिए IMF जैसे प्रोग्राम्स को और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेलने के लिए एक बड़ा आयां और क्लियर किरदार अदा किया PTI ने। तो उसकी वजह से भी उनकी जो सफ़े हैं, उनकी सफ़ है, उनकी उसके अंदर अनईजीनेस है। दूसरा जो PMLQ और PTI की रिलेशनशिप है इस वक्त, कौन कौन से वज़रा हैं, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, गवर्नेंस के ऊपर कितना कंट्रोल है, चीफ मिनिस्टर साहब जो PMLQ के हैं वो PTI के साथ किस तरह बरत रहे हैं, PTI उनके साथ किस तरह बरत रही है, मुख्तलिफ अजला के अंदर कौन ईज़ जिससे बदकिस्मती से इंस्टेबिलिटी रहती है, और जो माहौल है वो जी स्टेबलाइज नहीं होता, जिसका नुकसान हमारी जी गवर्नेंस को भी होता है और जमहूरियत को भी होता है। तो ये सारे जो MPs अभी हैं, जो PTI में भी हैं, काफ लीग में भी, ज़ाहिर है आपके साथ एक ही पार्लियामेंट में भी रहे हैं, एक ही नशिस्तों पर भी रहे हैं, क्या अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs कोई शिकायत कर रहे हैं काफ लीग के MPs के रवैये की या फिर परवेज़ इलाही साहब के रवैये की, PTI के MPs? सर इस वक्त तो PTI के MPs को आप छोड़ें, उनके MNAs जिनके फिर असर के अंदर कुछ MPs भी होते हैं, वो बहुत इस वक्त PTI के सफ़ों में टोटल कन्फ्यूजन है। एक तो जो उनके जो रहनुमा हैं उनका ईगो, उनका कोर्ट्स के साथ रवैया, उनका फ़ौज के जो इंस्टीट्यूशन है उसको मुतनाज़ करना,
फिर उनका एक ही सफ़े के ऊपर तमाम MNA से दस्तखत ले लेना कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं। आज गालिबन मैंने अखबारात के अंदर पढ़ा कि कल परसों कोई उनका एक MNA है, उन्होंने इस बात को चैलेंज किया है कि मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। जी तो ये जो आप औरों के साथ अगर एक एक को जाके पूछें, अगर मीडिया जाके एक एक जाके लोगों से पूछे, तो आई एम श्योर इनमें से कोई 50-60% तो MNAs ऐसे होंगे वो जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका इस्तीफ़ा कबूल करवाने का कोई इरादा नहीं है। और इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं उनका उनके साथ एक जी कॉन्फ्लिक्ट सामने आ चुका हुआ है। तो ये इस वक्त एक टोटल कंफ्यूजन का शिकार है PTI। लखारी साहब, अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ खबरें पंजाब से उठ रही थी PTI के MPs के अपनी पार्टी छोड़ने की। अब जाहिर है अगर कोई पार्टी छोड़ेगा PTI का MPA और अगर उसकी कोई बातचीत होगी तो डेफिनेट। कुछ खबरें पंजाब से उठ रही थी PTI के MPs के अपनी पार्टी छोड़ने की। अब जाहिर है अगर कोई पार्टी छोड़ेगा PTI का MPA और अगर उसकी कोई बातचीत होगी तो डेफिनेटली फिर बड़ी ताकत तो पंजाब में आप हैं, आपसे होगी। क्या कोई इस तरह की बातचीत चल रही है PTI MPs के साथ? देखिए PTI के MPs जो है वो बीच में जो आपको 1-2 महीने एक आर्टिफिशियल पॉपुलैरिटी का एक दिखाई दे रही है आपको एक एनवायरनमेंट, उससे आप 2 महीने पहले जी चले जाएं तो इनमें से 80% MPs और MNAs अगले इलेक्शन के अंदर आज़ाद या नून लीग की टिकटों के ऊपर लड़ने का सोच रहे थे। जब हमने हुकूमत संभाली और महंगाई बदकिस्मती से मुल्क को बचाने के लिए हमें करनी पड़ी, उसके बाद वो लोग ज़रा उनका जहन जी डगमगाया। अब फिर वो रियलिटी की तरफ देख रहे हैं कि ये बंदा इंस्टीट्यूशंस के साथ एक कोलिजन कोर्स के ऊपर लग गया है और ये सस्टेनेबिलिटी हमारी डेमोक्रेसी के इस तरह नहीं चल सकती। हर एक के बक्के पड़ने से, हर एक को कन्फ्रंट करने से, अपना ही मैं हूं तो सब चीज ठीक है। अगर यानी अब उन MPs को मुल्क की मौशी सूरत हाल से ज्यादा इमरान खान के बयानिए से मसला है सर? जी मौशी सूरत हाल से भी बहुत बड़ा मसला है। वो लोग इस बात को पहचानते हैं कि अगर IMF के वो खतूत लिखे जाते और अगर मीडिया का और आवाम का प्रेशर इसके ऊपर ना आता और अगर वो IMF को इस किस्म के खतूत लिखवा के और ये काम करवाता तो पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट करना था। पाकिस्तान ने श्रीलंका से भी बदतर हालत होनी थी। और यही तो इनके ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ के इनकी जो हायरार्की है ये चाहती थी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने शौकत तरीन की बात से खुद सुना कि खैर डिफ़ॉल्ट अगर IMF का नहीं भी होगा ये लोग मिनी बजट ला के अपने मामलात को तय कर लेंगे। ये तो एक अपनी मैं की जो जिद है, इनको तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंटरेस्ट भी उसके सामने कुश्ती दिखाई दे रहा था। तो जिस तरह आपने बात की ये उल्टा उसका है। मईशत को ही मईशत की परवाह करते हुए इनकी इंस्टेबिलिटी और इनकी मैं की जिद और पाकिस्तान की ना इंटरेस्ट को सामने रखना, मेरे एक्सपेंस पे ना हो जाए कहीं पाकिस्तान ठीक। सब आप बेहतर समझते हैं जब आपकी 20 सीटों पर पंजाब में जिमनी इलेक्शन हुआ था तब भी इमरान खान साहब के बयानात अदलिया के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ऐसे ही थे। वो तो बल्कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पर इस तरह से इल्जामात भी लगा रहे थे कि वो पंजाब में इलेक्शंस मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिनको आपने टिकट्स दिए वो जो माजी में इलेक्शन जीते थे वो दोबारा हार गए थे। फिर आपको इलेक्शन के नताइज वो उस तरह से नहीं मिले जिस तरह से आप उम्मीद कर रहे थे। इसीलिए अब आप पर ये इल्जाम लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मुलतवी किए हैं इलेक्शन 13 सीटों पर वो इसलिए किए क्योंकि आपको ये डर है कि इमरान खान की मकबूलियत अभी भी ज्यादा है और वो 9 सीटों पर जीत सकते हैं। नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है जी। मैं पहले दिन से इस बात को कभी ही मैंने और किसी ज़िद की बुनियाद के ऊपर नहीं, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने ऑन द ग्राउंड मैंने इस चीज़ को, महंगाई का असर ज़रूर हुआ होगा। वो पॉपुलैरिटी जो नून की थी उसमें कमी ज़रूर आई होगी, लेकिन 20 सीटें जिसके ऊपर इलेक्शन हुए जिसमें से 5 सीटें हमने जीती, दोबारा हमने वापस इमरान से खींची, नंबर 1। दूसरा, कम से कम 6 या 7 ऐसी सीटें थी जो हारने की वजह से, जो जीतने की वजह से हम शायद 11 पे होते उस 20 में से, जो कि मुकम्मल हमारे नून लीग के वोटर ने
3 साल 4 साल हुकूमत करने वाले पीटीआई के एमपीए को हमारे पास आने को कबूल ही नहीं किया। उसमें इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो रोल है वो सीटें हारने में, वो अगर 10% है तो 90% रोल हमारी अपनी गलत डिसीजन मेकिंग का है, जिसका मैं अपने आप को भी शायद कसूरवार जी ठहराता हूँ कि हमने अपने पीएमएलएन के वर्कर्स का माइंड जो है वो सही तरीके से रीड नहीं कर सके, और हमने कोशिश की कि जो लोग सीटें सैक्रिफाइस करके हमारे साथ आए हैं उन्हीं का साथ दें, लेकिन हमारे ऑन ग्राउंड वर्कर ने उसको कबूल नहीं किया क्योंकि 3 साल उनके साथ मुखालफत उनकी 4 साल रह गई थी। ठीक है, तो वो इस बेसिस के ऊपर हुआ। तो आप उस चीज़ को इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कतन मैं नहीं मानता कि इमरान खान पॉपुलैरिटी की उस एज तो लगारी साहब, ये जिन हलकों में अभी इलेक्शन होना था इसमें भी जाहिर है आपने पीपल्स पार्टी और जाहिर है पीडीएम की दीगर जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना था, और दोबारा से आपके वोटर्स को तो यही तासुर जाना था कि माजी में आप लोग सियासी मुखालिफत करते रहे, अब आप सीट एडजस्ट भी कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या दोबारा से इन हलकों में भी तो आपको नुकसान होना था वोटर्स की तरफ से? नहीं, इन इलेक्शंस में फ़र्क है जी। बहावल नगर का मैं आपको इलेक्शन बताऊं, बहावल नगर के इलेक्शन में हमारा जो एमपीए था वो डिसक्वालीफाई हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, शायद गालिबन कोई जी डिग्री या 62-63 के जी मामले के अंदर। तो उसी की कंसेंट और नून लीग के मुकम्मल कंसेंट और यूनानिमिटी के साथ नया कैंडिडेट आया है। मुल्तान की एमएनए की सीट देखें, वहाँ शाह महमूद कुरैशी का जो जी बेटा है वो इलेक्शन पहले वहाँ लड़ा था, वो हटा, एमपीए बना, सीट विकेट हुई। हमने जो सेकंड हमारा जो फर्स्ट रनर अप था वहाँ जी गिलानी साहब का जी बेटा था, उसको हमने पीडीएम के उस फार्मूले के तहत जी टिकट दी। थर्ड इलेक्शन हमारा जो शेखुपुरा का था वो भी इसी किस्म का था, हमने कोई पीटीआई के कैंडिडेट को अडॉप्ट करके फील्ड नहीं किया। तो इस इलेक्शन में और जो पहले जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था उसके बिल्कुल जी वो डायनामिक्स ही फ़र्क है, और हमारे कैंडिडेट्स काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। ये तो अब इलेक्शन का दिन ही बता सकता है। मैं भी क्लेम करता रहूँगा, पीटीआई भी क्लेम करती रहेगी कि हम लोग ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। जब इलेक्शन आएगा तब पता नहीं चल जाएगा जिस दिन होगा। लेकिन उस इलेक्शन में और इस इलेक्शन में कुछ फ़र्क थे ऐसे बहुत वाजे, जिसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी किसी भी सूरत में प्रूव नहीं होती। हाँ, हमारे ख़िलाफ़ एक रिजेंटमेंट ज़रूर लोगों की कुछ बड़ी है, और वो बहक बड़ी है क्योंकि हमने सख्त फैसले किए हैं। फैसलों को सख्त कहा ही इसलिए जाता है जो लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, जो लोगों को अनकंफर्टेबल करे। लेकिन बदकिस्मती है, अगर ये सख्त फैसले ना करते तो श्रीलंका वाला डिफॉल्ट भी हमारे सर पे आ जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे और पंजाब की सियासत के हवाले से मुस्लिम नून के मौके पर रद्द-ए-अमल में आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक